तो दोस्तों, जैसा कि हमने स्टार्ट किया हुआ था एसएससी सीजीएल 2019 के इंग्लिश के पेपर स्टार्ट किए हुए थे। ठीक है, तो आज हमने 3 मार्च के सारे पेपर तीनों शिफ्ट के कर लिए थे। अब हम 4 मार्च का पेपर करेंगे। 4 मार्च में है फर्स्ट शिफ्ट का पेपर। अब इसमें देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है बैक टू स्क्वेयर वंस। बैक टू स्क्वेयर वंस का मतलब है जैसे स्क्वायर होता है, अब स्क्वायर में यहाँ से चल के और इसमें बैक आ जाना वापस यहीं पे, मतलब जहाँ से चले थे वहीं पे आ जाना, ओरिजिनल पॉइंट पे आ जाना, तो कम टू ओरिजिनल पॉइंट। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट है रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड बताना है। अब इसमें ये तो सारे ठीक है, इसमें कंजप्शन आएगा CONSUMPTION, कंजप्शन है ये। ठीक है, कॉम्पिटेंस। ठीक है, कॉम्पिटेंस का क्या मतलब होता है? कॉम्पिटेंस का मतलब होता है किसी की क्षमता बताना, कि किसी की कितनी क्षमता है, कैपेसिटी बताना। ठीक है, उसके बाद है हमारा क्रोनोलॉजी, ये टाइम के अकॉर्डिंग होता है। कॉम्प्रोमाइज़ करना मतलब आपको समझ ही गए कॉम्प्रोमाइज़ का मतलब। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट बता रखा है कि इसके आगे है कि इसमें हमें इम्प्रूवमेंट करनी है। टू फाइट ऑन द बैटल फील्ड फॉर द शेक ऑफ वंस कंट्री नीड ए ग्रेट स्ट्रॉन्गनेस। स्ट्रॉन्गनेस कुछ नहीं होता, करेज होता है कि हिम्मत चाहिए। अपने देश की युद्ध के मैदान में अपने देश की रक्षा करने के लिए हिम्मत चाहिए। ठीक है, तो इसमें क्या है, ग्रेट करेज आएगा। ठीक है, हिम्मत चाहिए। और इसमें करेक्ट वर्ड ये ट्रेजर होता है, TREASURE। ट्रेजर मतलब होता है खजाना। ठीक है, टेमरिड ये इमली होती है, टर्मोइल होता है उथल पुथल। ठीक है, उसके बाद है ट्रूथफुल मतलब सच का होता है, सच्चा। दिस ब्यूटीफुल स्टोरी वॉज रिटन बाय माया। इसका एक्टिव फॉर्म बताना है। वॉज है ये पैसिव में है, पहले भी इसका एक्टिव बनाना है। तो वॉज रिटन, वॉज के लिए क्या आता है, सेकंड फॉर्म आनी चाहिए कहीं पे, तो सेकंड फॉर्म यहीं पे ऐसे डॉट आएगा, तो ये हो गया आपका सेकंड फॉर्म, इसलिए ये करेक्ट हो गया। नेक्स्ट देखिए, एंटोनिम बताएं लिबर्टी। लिबर्टी का मतलब होता है आज़ादी किसी चीज़ का, तो इसका अपोजिट मतलब क्या होगा, आज़ादी मतलब हर चीज़ से आज़ाद। इसमें डिपेंडेंस मतलब किसी के ऊपर डिपेंड होने वाला। अब इंडिपेंडेंस का मतलब होता है वैसी आज़ादी, किसी गुलामी से आज़ादी। बट लिबर्टी होती है कि भाई किसी के ऊपर डिपेंड होने से आज़ादी। ठीक है, उसके बाद है डिलीवरेंस। डिलीवरेंस होना, डिलीवरेंस का मतलब मुक्ति, बिल्कुल ही मुक्ति दुनिया से ही। उसके बाद कन्वीनियंस का क्या मतलब होता है कि सहूलियत के हिसाब से। अब देखिए नेक्स्ट आ गया क्लोज टेस्ट। क्लोज टेस्ट में फर्स्ट है हमारा स्टिच इन द टाइम सेव नाइन्स। अब इस ये एक इडियम है, इसका मतलब देख लो। स्टिच इन द टाइम सेव नाइन मतलब अगर एक काम को टाइम पे कर दिया जाए तो वो बाद का 9 गुना टाइम बचा देता है। मतलब ये है कि अगर टाइम पे कर दिया जाए तो उस प्रॉब्लम से, बहुत सारी प्रॉब्लम से बचा जा सकता है। ठीक है, तो उसके बाद बता रखा है दिस वाइज सेइंग सजेस्टिंग, ये वाइज सेइंग क्या बता रही है, सजेस्टिंग दैट एक्शन मतलब कौन सा एक्शन है, अप्रोप्रिएट एक्शन, अच्छा एक्शन है, जो सही एक्शन है, और एक्शन टेकन ऑन द टाइम, रेक्टिफाई द एरर रूल्स। तो क्या करता है, रेक्टिफाई बहुत सारे एरर रूल्स को ठीक कर सकता है। इसमें बता रखा है रूल्स आउट। अब रूल्स आउट का क्या मतलब होता है, प्रिवेंट करना। ये कि हमारा एक फ्रेज है ये, रूल्स आउट, रूल आउट करना। रूल आउट का मतलब होता है किसी चीज़ को प्रिवेंट करना। मगर अगर हम टाइम पे कोई काम कर ले तो बहुत सारी चीज़ों को प्रिवेंट कर सकते हैं, बहुत सारी एरर को प्रिवेंट कर सकते हैं। द पॉसिबिलिटी ऑफ एक्यूमुलेशन सच एरर इन द फ्यूचर बता रखा है। फ्यूचर में बता रखा है, फ्यूचर डैमेज से भी बचा सकते हैं। ठीक है, विजडम देयरफॉर लाई करेक्टिंग द एरर एज सून एज इट इज़। इसलिए कहते हैं एरर को करेक्ट कर सकते हैं एज सून एज इट इज़। हमें क्या है कि इसलिए हमें एरर को करेक्ट कर लेना चाहिए जितना जल्दी हो सके, एज सून एज इट इज़ डिस्कवर। जितनी जल्दी हमें जब वो मिलती है, जितनी जल्दी मिलती है उतनी जल्दी हमें उसको ठीक कर लेना चाहिए। देयर इज़ नो पॉइंट ऑफ अलाउिंग द डैश टू ग्रो। देयर इज़ नो पॉइंट ऑफ अलाउिंग द मेलेडी। मेलेडी क्या होता है कि कोई भी बुराई या कोई रोग है, उसको किसी रोग को ज़्यादा बढ़ने से पहले उसको टाइम पे दिखा ले तो वो जल्दी ठीक हो जाएगा, इसलिए। और क्योंकि फिर बाद में हम एसटी एक्शन लेते हैं, मतलब तुरंत एक्शन लेते हैं और जल्दबाजी में एक्शन लेते हैं चीज़ों को राइट से, टू सेट थिंग राइट, चीज़ों को ठीक करने के लिए। ठीक है, इसलिए हमें टाइम पे काम कर लेना चाहिए। ऐसे ही हमें कल के लिए स्टडी नहीं छोड़नी चाहिए, रोज़ के रोज़ कर लेंगे तो फिर हमारे ऊपर बर्डन नहीं होगा। नेक्स्ट देखिए, इसमें बता रखा है कि ओपन रिफ्यूज़ल टू ओबे ऑर्डर। एक ऑर्डर को ना मानना मतलब क्या होता है, डिफाइंस करना। मतलब डिफाइंस मतलब उल्लंघन करना, खुलेआम सरेआम मना कर देना, मुझे नहीं करने का।
कंप्लाइंस मतलब पालन करने की, अडियर मतलब चिपक के उसी से रहना, ओबीडियंस मतलब आज्ञा मानना, ठीक है। डिफाइंस का मतलब उल्लंघन करना होता है। अब डेड हीट का मतलब रहता है कि बहुत जैसे दो है कोई, ये पर्सन ये रेस कर रहे हैं, बिल्कुल ये दोनों जीतने वाले बिल्कुल क्लोज है, एक थोड़ा सा हल्का फ़र्क है, बट क्या ये मैच है, टाई हो जाता है यहाँ पे, ये दोनों बराबर पहुँचते हैं तो मैच क्या हो जाएगा, टाई। तो इसका मतलब क्या होता है, ये वो क्लोज कॉन्टेस्ट जिसमें एंड में क्या होता है, रिजल्ट क्या होता है, टाई होता है, उसको बोलते हैं डेड हीट, ठीक है। नेक्स्ट देखिए रेवरी। रेवरी होता है किसी की रिस्पेक्ट करना, ठीक है। कंडमेंट होता है किसी की निंदा करना, इंजॉय रिपीट बताइए आपको। नेक्स्ट देखिए ए बॉय विच स्टोल द मनी वाज कोच बाय द पुलिस। विच नहीं होता, बॉय होता है जो जिसने स्टोल किया है, हु। अब क्योंकि यहाँ पे देखो सब्जेक्ट नहीं है इनका आगे, और या तो ये देख लो कि इसका सब्जेक्ट नहीं है तो हु आएगा, या फिर क्या जिसके बारे में बात की जा रही है उसी बाद में उसी के बारे में बात की जा रही है तो हु आता है, तो हु आएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए प्रीवेंट। प्रीवेंट का मतलब होता है बचाना। एवर्ट का मतलब भी वही होता है, एवर्ट का मतलब भी ये होता है कि किसी चीज़ को बचाना। मतलब बचाना क्या, टालना किसी चीज़ को। प्रिवेंट करना मतलब प्रिवेंट करना किसी चीज़ को पहले टाल देना। एवर्ट भी कंस्ट्रक्ट अलो। प्रोवोक का मतलब होता है भड़काना। शी ऑन पेइंग द बिल कहता है, तो ओन है तो ओन के साथ इंसिस्ट के साथ आता है, इंसिस्ट ऑन मतलब वो जिद कर रही थी बिल पे करने के लिए रेस्टोरेंट में, ठीक है। जैसे एनिमल रिजेंबल विद, अब रिजेंबल के साथ कोई नहीं आती, ओनली रिजेंबल आता है तो विद नहीं आएगा, ओनली रिजेंबल आएगा, ठीक है। द ही रिजेंबल्ड हिज फादर, ऐसे करके। उसके बाद ब्रॉड। ब्रॉड का एंटोनिम क्या होगा, नैरो। ब्रॉड मतलब चौड़ा, नैरो मतलब गीला, मतलब पतला, ठीक है। ग्रूम स्टूड बिफोर द एल्डर। अब देखो अल्तार का मतलब होता है कि वर्शिप प्लेस, ऐसा प्लेस, केयर्ड प्लेस जहाँ पे पूजा वगैरह की जाती है। तो ये ऐसा नहीं है, इसको बलि वेदी बोलते हैं जहाँ पे बलि वगैरह दी जाती है, या फिर जहाँ पे पूजा की जाती है। अब चर्च में वहीं पे शादी होती है क्योंकि पूजा करने की जगह है, तो इसीलिए क्या हो, एल्टर पर जाते हैं, वो उसके सामने खड़े होते हैं, ठीक है। उसके बाद देखो मोरल्स दैट गवर्न वंस बिहेवियर। वो मोरल जो इसके बिहेवियर के बारे में बताते हैं वो क्या होते हैं, एथिक्स, ठीक है। बिहेवियर को बनाते हैं वो एथिक्स होते हैं। अभी इंस्टीट्यूशन होता है, हमें पहले ही पता चल जाए किसी चीज़ के बारे में। एटीट्यूड होता है उसका क्या है, साइकोलॉजी हमारी जो, ठीक है, बुद्धि क्षमता जो होती है। अब इसमें देखिए, अब देखिए इवेंचुअली तो पहले आ नहीं सकता, इवेंचुअली तो ए वाला कट हो गया, ए वाले दोनों कट हो गए। उसके बाद सी वाले पहले नहीं आ सकते तो बी और सी वाले भी नहीं आ सकते, तो सी वाला कट हो गया कि बचेगा, सोल्व करने की जरूरत नहीं पड़ी, ठीक है। द टीचर कमांडेड स्टूडेंट नोट टू शाउट। तो कमांडेड आएगा तो सेड टू आएगा, ठीक है, सेकंड फॉर्म में सेड टू आएगा। अब उसके बाद नोट टू शाउट मतलब डोंट शाउट। अब यहाँ पे देखिए तो सेज टू है इसलिए गलत हो गया ये। दूसरा क्या, डोंट, इसमें शॉर्ट फॉर्म होती है तो वही वाली ज़्यादा यूज़ की जाती है। सरस्वती कॉलेज मेंटेन्स रेपुटेशन एज वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज। अब वन ऑफ के बाद मैंने क्या बताया था, वन ऑफ के बाद क्या आता है, यहाँ पे होता है प्लूरल, फिर उसके बाद सिंगुलर सिंगुलर, तो वन ऑफ के बाद यहाँ कॉलेजेस आएगा, ऐसा आएगा इसके साथ में, ठीक है। नेक्स्ट में देखिए वी आर गोइंग टू मार्केट डिक्लेयर। वी आर गोइंग टू मार्केट सीधा नहीं आ सकता, किसको इससे पहले किसी को बता भी रहे होंगे। यस डेफिनेटली, ये भी नहीं आ सकता, तो ए और डी तो आ नहीं सकते, ए भी नहीं आ सकता, डी भी नहीं आ सकता। अब दोनों बी के बच गए। बी में देखो, अब बी का बता रहा वे आर यू गोइंग, फादर ने पूछा कि तुम कहाँ जा रहे हो। बी के बाद ए है और सी है। ये देखिए वी आर गोइंग टू मार्केट, अब पूछा कहाँ जा रहे हो तो मार्केट जा रहे हैं, तो ये वाला ही आ जाएगा सीधा, ठीक है। दोस्तों ये हो गया, एक सेट आपका कंप्लीट हो गया है। आपको अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।